हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान कवि और लेखक, जिसे हम बड़े बड़े ग्रंथों का लेखनकार भी कहते हैं, और जिन्होंने जनगण मन जैसा हमारा जो राष्ट्रगान है, या फिर बांग्लादेश का राष्ट्रगीत हो, तो इन्होंने वो उसकी रचना की। और इनके किताबों में से इनकी जो पोएट्री थी, उसमें से उनको उठाया गया, और आज पूरे देश में राष्ट्रगान वो गाया जाता है, वो भारत का हो चाहे बांग्लादेश का हो। तो ऐसे महान कवि और महान लेखक रविंद्रनाथ जी टैगोर, इनकी कुंडली के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखेंगे कि उनके कुंडली में ऐसे कौन से महान योग थे कि इनको इतना बड़ा पोएट और राइटर बना दिया। तो बात करेंगे इनकी कुंडली के बारे में। परम विद्वान लेखक, कवि और भारत के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। उनकी जन्म कुंडली में बुद्धिमान होने का एक अनुपम योग गुरु और चंद्रमा के द्वारा बना हुआ दिखता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुरु पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा है चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा गुरु की राशि में, तो ये परिवर्तन योग भी हो गया। और ये एक प्रकार से चंद्र और गुरु का जिसे हम कहेंगे कि हंस नाम का राजयोग गुरु ने बनाया। और यहाँ पे गज केसरी योग जैसा योग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन योग बनता हुआ दिख रहा है। लगन का स्वामी गुरु उच्च का होकर बुद्धि स्थान पर बैठा है, और बुद्धि स्थान का स्वामी स्वयं चंद्रमा लगन में गुरु की राशि में है। गुरु की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुरु नवम दृष्टि चंद्रमा पर लगन स्थान पर डाल रहा है। लगन पर भी डाल रहा है अपने राशि पर, और साथ ही साथ चंद्रमा पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा मन का तथा हृदय का तथा गुरु हृदय का स्वामी है। चंद्रमा मन का स्वामी है, गुरु हृदय का स्वामी है। दोनों एकदम एक दूसरे के परम मित्र है। इसलिए गुरुदेव टैगोर दूरदर्शी कवि और अलौकिक बुद्धिमान थे। टैगोर की जन्म कुंडली में लग्नेश गुरु का पूर्ण दृष्टि से अपने लग्न भाव को देखने से उन्हें काफी ख्याति और प्रसिद्धि मिली। तो जब कभी भी गुरु की अपने लगन पर दृष्टि होती है, तो इंसान को वो ख्याति जरूर देता है, खास करके गुरु की महादशा में। और ऐसा इंसान काफी सूझवान होता है, काफी सोचने वाला होता है, दूर की सोचने वाला होता है, और वो समाज में एक सम्मान का पद पाता है। पंचमेश चंद्रमा लगन में बैठा है, इसलिए वह बुद्धि योग द्वारा संसार में वो चमक उठे। लग्नेश गुरु की भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल केंद्र में चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए उनकी मान्यता एक अच्छे भाग्यवानों में रही। भाग्य का स्वामी मंगल धन धन का स्वामी होकर लाभ स्थान को पूर्ण रूपेण अपनी आठवीं उच्च दृष्टि से मंगल देख रहा है। इसलिए उससे उन्हें धन का लाभ प्रचुर मात्रा में होता रहा। उनकी धन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है, यह भी है कि धन स्थान का स्वामी मंगल चौथे सुख भाव में बैठा है, और सुख भाव का स्वामी बुध धन भाव में बैठा है। तो यहाँ पे भी एक परिवर्तन योग हमको दिख रहा है, बुध और मंगल के द्वारा किया हुआ। तो इनकी प्रॉपर्टी, इनका जो धन रहेगा, ये काफी उत्तर उत्तर बढ़ने वाला रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का कारक स्वयं मंगल को माना जाता है, और वो चतुर्थ स्थान में माता गाड़ी भूमिवान के स्थान में बैठा है। और बुध से, जो कि धन भाव के में बैठा है मंगल के राशि में, उससे परिवर्तन योग भी बना रहा है, तो काफी अच्छा योग है। धन स्थान में छठे घर का स्वामी सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है। उसके साथ तीसरे आठवें स्थान का स्वामी शुक्र भी है। इसलिए परिश्रम द्वारा उन्हें धन की खूब प्राप्ति हुई, क्योंकि दूसरा जो मतलब 2 नंबर की जो राशि है शुक्र की, वो परिश्रम के स्थान में चली गई, और उसका स्वामी होकर वो धन के स्थान में बैठा हुआ है शुक्र, और वो उच्च के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। इसलिए अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से धन कमाने का योग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। स्त्री स्थान का स्वामी बुध लगन से दूसरे मारक स्थान में है, और दूसरे स्थान का स्वामी मंगल स्त्री स्थान को देख रहा है। इसलिए टैगोर की स्त्री की मृत्यु शीघ्र ही हो गई। सुख स्थान पर नीच का केतु होने तथा चौथे स्थान के स्वामी बुध द्वारा द्वितीय मंगल से स्थान संबंध करने पर माता की मृत्यु भी हो गई। इसी प्रकार पितृस्थान में नीच का राहु होने से उनके पिता की भी मृत्यु जल्दी हो गई, किंतु पंचम स्थान भाव में गुरु और चंद्रमा का स्थान संबंध होने से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ।
लाभेश शनि द्वारा षष्ठ स्थान में होने तथा लाभ स्थान में मंगल की उच्च दृष्टि पड़ने से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके प्रभाव उनकी अधिक वृद्धि हुई। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि चतुर्थ स्थान में मंगल केतु का एक प्रकार से एक दोष ही कह सकते हैं। तो माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला दोष बना हुआ है वहाँ पे। राहु भी नीच का है पिता के स्थान में, केतु नीच का है। तो इस प्रकार से इनके माता पिता की मृत्यु शीघ्र हो गई। और कहीं ना कहीं बुध जो है वो भी पीड़ित है, वो भी मंगल के यानी कि शत्रु के राशि में बुध जाके बैठा है। और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, वो चतुर्थ दृष्टि मंगल की ये स्त्री के स्थान पर यानी कि पत्नी के स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण मंगल ने घर गृहस्थी भी खराब कर दी और पत्नी की भी शीघ्र मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हम कुंडली में योग अध्ययन कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म कुंडली में अष्टम स्थान पर अष्टम में शुक्र तथा शनि की पूर्ण उच्च दृष्टि होने से उन्हें सुख गौरव पुरातत्व का बड़ा ज्ञान था तथा धन भी उनको उससे प्राप्त हुआ। तीसरे स्थान पर शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि होने से तीसरे स्थान के स्वामी शुक्र द्वारा दूसरे मारक स्थान में बैठने से उन्हें भाइयों का सुख नहीं के बराबर प्राप्त हुआ। लेकिन गुरु और चंद्र में दृष्टि संबंध होने के कारण उन्हें आनंद, मनोबल, यश, ख्याति, दूरदर्शिता एवं विवेक की शक्ति प्राप्त हुई। विशेष यश और नाम प्राप्त कराने वाले जातकों की कुंडलियों में मुख्यतः गुरु, चंद्र एवं मंगल के कारण देह, बुद्धि और धर्म की प्रधानता होती है। इसी योग के कारण गुरुदेव टैगोर को भी सुयश प्राप्त हुआ। किंतु राहु और केतु नीच राशि होकर केंद्र और चौथे स्थान में 10वें में बैठा है, केंद्र स्थान में, इसलिए उन्हें गृहस्थ जीवन एवं माता पिता का सुख बहुत कम मिला। किंतु वह बुद्धि योग की प्रखरता पाने में सफल रहे और संतान सुख भी उनको उच्च कोटि का प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कुंडली का हम अध्ययन कर सकते हैं। रविंद्रनाथ जी टैगोर की कुंडली में भी ऐसे कुछ अच्छे कुछ बुरे योग थे, जिसके कारण उनको काफ़ी स्ट्रगल मेहनत हुई, लेकिन बाद में अंततः उन्होंने ख्याति प्राप्त की और नोबेल पुरस्कार जैसा बड़ा पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किया। और आज भी देश में उनका जो राष्ट्रगान है उन्होंने लिखा हुआ जन गण मन, तो वो देश में गाया जाता है। तो ये थी जानकारी रविंद्रनाथ जी टैगोर जी के कुंडली के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो जरूर हमें पूछिए और हमारे चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसमें से लोग सीख सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।